हेलो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे ब्लड प्रेशर के बारे में। आज के सेशन में हम देखेंगे ब्लड प्रेशर टॉपिक के बारे में देखेंगे हमारा ब्लड प्रेशर क्या होता है, उसका फिजियोलॉजी क्या है, कौन कौन से फैक्टर्स उसको अफेक्ट करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। इट रिफर्स टू फोर्स ऑफ मूविंग ब्लड अगेंस्ट आर्टीरियल वॉल। हमारा ब्लड प्रेशर का मतलब होता है हमारा जो ब्लड मूव कर रहा है आर्टरीज से, उसका प्रेशर उसकी वॉल से जो पड़ता है उसे हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर। ठीक है। द हाइएस्ट प्रेशर क्रिएटेड ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन इज सिस्टोलिक प्रेशर। लोवेस्ट प्रेशर व्हेन हार्ट रेस्ट इज कॉल्ड डायस्टोलिक प्रेशर। मतलब जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो हार्ट पे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, वो उसे हम बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। जब हमारा हार्ट रिलैक्स करता है तो जो प्रेशर हमारी आर्टरी पे पड़ता है उसे हम बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। हमारी आर्टरीज में हमेशा कुछ ना कुछ प्रेशर, नॉर्मल प्रेशर मेंटेन रहता है, कभी भी प्रेशर जीरो नहीं होता। ठीक है। हमारे सिस्टोलिक डायस्टोलिक प्रेशर के बीच का जो प्रेशर डिफरेंस होता है उसे हम बोलते हैं पल्स प्रेशर। ठीक है। फिजियोलॉजी। आर्टीरियल वॉल्स कंटेन इलास्टिक टिश्यू दैट अलाउज देम टू स्ट्रेच एंड डिस्टेंड एज ब्लड एंटर्स विद ईच वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। When the heart rests between each beat, the walls of the arteries return to their original position, although pressure in them does not drop to zero. The arterioles offer resistance to the pressure of the blood and keep the blood entering the capillaries in a continuous flow rather than in spurts. Therefore, the elasticity of the arterial walls in order to resistance of the arterioles helps to maintain normal blood pressure. जब हमारे वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, जब हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वहाँ से ब्लड हमारे अयोर्टा में, तो हमारी आर्टरीज में जब ब्लड आता है तो जब हमारा वो ब्लड आर्टरीज में आता है तो उन पे जो प्रेशर पड़ता है वो हमारा एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। ठीक है। और जब हमारा हार्ट रेस्ट करता है तो हमारी आर्टरीज में प्रेशर नॉर्मल हो जाता है लेकिन ज़ीरो नहीं होता। ठीक है। उसका जब हमारा प्रेशर आर्टरीज से आर्टीरियोल्स में एंटर करता है तो वो रेगुलरली एंटर करता है कंटिन्यूस फ्लो में। ठीक है। तो जो हमारा, क्योंकि हमारी आर्टरीज थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा डायमीटर की थी और हमारी जो आर्टीरियोल्स उनका डायमीटर बहुत स्मॉल हो जाता है, तो वहाँ पे एक रेजिस्टेंस ऑफर करता है आर्टीरियोल्स। जो ऑफर डेवलप हो रहा है, जो रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है आर्टीरियोल्स की वजह से, वही हमारा हेल्प करता है नॉर्मल ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में। ठीक है। अगला है रेगुलेशन ऑफ बीपी। सबसे पहला हमारा शॉर्ट टर्म रेगुलेशन में हमारे दो मेथड्स हैं, न्यूरल मैकेनिज्म, ह्यूमोरल मैकेनिज्म। न्यूरल मैकेनिज्म हमारा ब्रेन का पार्ट रेगुलेट करता है ब्लड प्रेशर। ह्यूमोरल में हमारा एपिनेफ्रिन हार्मोन, रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन मैकेनिज्म, एंटी डायरेटिक हार्मोन जो होता है वैसोप्रेसिन वो। और हमारा सेकंड है लॉन्ग टर्म रेगुलेशन, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। शॉर्ट टर्म का मतलब हमारा जो बीपी जब कुछ शॉर्ट पीरियड के लिए अप हो जाता है तो उसको नॉर्मलाइज करने के लिए हमारा शॉर्ट टर्म रेगुलेशन यूज़ करते हैं मैकेनिज्म्स। जो लॉन्ग टर्म है, जब बीपी किसी को रेगुलरली बीपी बहुत हाई हो रहा है तो लॉन्ग टर्म रेगुलेशन के लिए बीपी को नॉर्मलाइज करने के लिए हम लॉन्ग टर्म मेथड्स को यूज़ करते हैं। ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं, हम सभी को डिस्कस करेंगे। पहले शॉर्ट टर्म रेगुलेशन का पहला न्यूरल मैकेनिज्म्स। इन ब्रेन, कार्डियोवास्कुलर सेंटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। प्रेशर सेंसिटिव रिसेप्टर्स का बैरो रिसेप्टर्स आर लोकेटेड इन हार्ट एंड वॉल्स ऑफ आर्टरीज। एज ब्लड प्रेशर चेंजेस अकर्स थ्रू दीज रिसेप्टर्स, cardiovascular center is stimulated and its response, heart rate and vascular resistance is maintained। न्यूरल मैकेनिज्म क्या होता है, हमारा ब्रेन में एक पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं कार्डियोवास्कुलर सेंटर, जो कि हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। हमारी हार्ट में और आर्टरीज में एक रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं बैरो रिसेप्टर, जो कि प्रेशर सेंसिटिव रिसेप्टर्स होते हैं। जब हमारी आर्टरीज से जब प्रेशर इंक्रीज होता है तो हमारे जब इस हार्ट के और आर्टरीज के बैरो रिसेप्टर्स पे पड़ता है तो वो हमारे कार्डियोवास्कुलर सेंटर को स्टिमुलेट करता है। कार्डियोवास्कुलर सेंटर जब स्टिमुलेट होता है तो वो हमारे वास्कुलर रेजिस्टेंस को और हमारे हार्ट रेट को मेंटेन करता है, हमारे बीपी को रेगुलेट करता है। ठीक है। ये हमारा न्यूरल मैकेनिज्म। अगला है हमारा ह्यूमोरल मैकेनिज्म। ह्यूमोरल मैकेनिज्म में पहला हमारा आएगा एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन में एड्रिनल ग्लैंड सीक्रेट एपिनेफ्रिन विच हेल्प्स टू इंक्रीज हार्ट रेट एंड कॉन्ट्रैक्टिलिटी, देयर बाय इंक्रीजिंग कार्डियक आउटपुट। एपिनेफ्रिन हमारा क्या करता है, जब एपिनेफ्रिन जो हार्मोन होता है ये हमारे एड्रिनल ग्लैंड से सीक्रेट होता है। ठीक है। ये हमारा क्या करता है, हार्ट रेट को इंक्रीज़ करता है और कॉन्ट्रैक्टिलिटी जो हार्ट की होती है उसे इंक्रीज़ करता है, जिसकी वजह से हमारे हार्ट का कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ होता है, हमारे ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज करता है। ठीक है। अगला मैकेनिज्म है हमारा रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन मैकेनिज्म। रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन मैकेनिज्म में क्या होता है, हमारा जो एंजियोटेंसिन converted to angiotensin 1 in presence of renin. Angiotensin 1 is converted to angiotensin 2 which stimulates aldosterone causing vasoconstriction increase in BP। हमारा क्या होता है, एंजियोटेंसिन जो होता है एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट होता है रेनिन की प्रेजेंस में, फिर एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 में जाता है जो कि हमारे एल्डोस्टेरोन को स्टिमुलेट करता है। हमारा जो एल्डोस्टेरोन जब स्टिमुलेट होता है तो हमारे बीपी, हमारे वासो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है, मतलब ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, जिसकी वजह से हमारा बीपी इंक्रीज हो जाता है। ठीक है।
अगला है एंटी डायरेटिक हार्मोन वासोप्रेसिन। इट इज सिक्रीटेड बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी, स्टिमुलेटेड बाय डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम एंड ब्लड प्रेशर। इट हैज डायरेक्ट वासोकंस्ट्रिक्टिंग इफेक्ट ऑन ब्लड वेसल्स, इंक्रीजिंग पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस। हमारा जो एंटी डायरेटिक हार्मोन होता है ये हमारा जब सिक्रीट होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, तो ये हमारा क्या करता है, ब्लड वॉल्यूम को डिक्रीज कर देता है, जिससे कि हमारा ब्लड प्रेशर भी डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, या उसका हमारा जब ये वासोकंस्ट्रिक्टिव इफेक्ट करता है तो हमारा ब्लड वेसल्स इंक्रीज हो जाता है, डायमीटर, पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, अगला हमारा लॉन्ग टर्म रेगुलेशन। दिस मैकेनिज्म रेगुलेट एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम थ्रू द किडनीज। आर्टीरियल प्रेशर राइजेस विद इंक्रीज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड एंड सेम डिक्रीजेस। इट रेगुलेट्स ब्लड प्रेशर बाय इंक्रीजिंग कार्डियक आउटपुट एंड रीनल ब्लड फ्लो। लॉन्ग टर्म रेगुलेशन में क्या होता है, हमारा एक्स्ट्रा किडनी क्या करता है, हमारा एक्स्ट्रा फ्लूइड को मेंटेन करता है लेवल को, जो कि हमारे आर्टीरियल प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। जब हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बढ़ेगा तो आर्टीरियल प्रेशर बढ़ता है, और जब वो डिक्रीज होगा तो हमारा आर्टीरियल प्रेशर डिक्रीज होगा। ठीक है, हमारा ये ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है कार्डियक आउटपुट और रीनल ब्लड फ्लो के थ्रू। ठीक है, फैक्टर्स हमारे जो अफेक्ट करते हैं हमारे ब्लड प्रेशर को, पहला एज है, हमारा ब्लड प्रेशर एज के साथ इंक्रीज़ करेगा। जेंडर, फीमेल्स में हमारा लो होता है। फूड इंटेक, अगर हम फूड जब ईट करते हैं उसके बाद हमारा जो ब्लड प्रेशर वो इंक्रीज़ हो जाता है। एक्सरसाइज, हमारा कुछ एक्सरसाइज स्ट्रेनस एक्टिविटी करने के बाद हमारा जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। वेट, जो ओबेस पीपल होते हैं उनका ब्लड प्रेशर इंक्रीज रहता है ज़्यादातर। इमोशनल स्टेट, अगर हम एंगर में हैं, फियर या एंग्जाइटी, इंसान इमोशनल स्टेट में हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, बॉडी पोजीशन, सुपाइन और प्रोन पोजीशन में हमारा बीपी लो रहता है, मतलब नॉर्मल रहता है, लोअर रहता है, और हमारा जो सिटिंग स्टैंडिंग पोजीशन के कंपैरिजन में। ठीक है, अगला हमारा रेस, अफ्रीकन अमेरिकन में हमारा बीपी ज़्यादा होता है। सर्काडियन रिदम, हमारे मॉर्निंग में बीपी लो होगा, फिर लेट आफ्टरनून में थोड़ा सा इंक्रीज़ होता है, फिर इवनिंग में हमारा डिक्रीज़ हो जाता है। फिर हमारा लास्ट आएगा, अगला आएगा मेडिकेशंस। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हमारी जो मेडिकेशंस होती हैं हमारे फीमेल्स में मेनली कॉजेज होती हैं हाइपरटेंशन का। अगला हमारा क्लाइमेट, ट्रॉपिकल क्लाइमेट में जो लोग रहते हैं उनका बीपी लो होता है पोलर क्लाइमेट के मुकाबले। ठीक है, अगला रिप्रेजेंटेशन, मतलब हमारा जो बीपी होता है जो 120/80 लिखते हैं, और जो 120 वाला बीपी होता है उसे हम बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जो 80 होता है वो होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। mmHg हमारी यूनिट होती है जिसमें हम बीपी को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, Hg का मतलब होता है मरकरी, 120/80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। हमारा 120/80 जो प्रेशर होता है वो हमारा नॉर्मल प्रेशर होता है, ब्लड प्रेशर होता है। ठीक है, मॉनिटरिंग, हम बीपी को मॉनिटरिंग 4 तरीक़ों से करते हैं। पहला हमारा स्फिग्नोमैनोमीटर, अगला है ऑटोमेटेड ब्लड प्रेशर मॉनिटर, तीसरा है डॉपलर अल्ट्रासाउंड, तीसरा डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट। ठीक है, जैसे पिक्चर में देखते हैं, पहला हमारा हम स्फिग्नोमैनोमीटर मेंटेन करते हैं, अगला हमारा मॉनिटर आएगा, तीसरा हमारा जो होगा हमारा डॉपलर अल्ट्रासाउंड है, फोर्थ हमारा जो है डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट, हम इलेक्ट्रॉनिकली उसको मेज़र करते हैं। ठीक है, आज के समय में बीपी के बारे में डिस्कस किया, ब्लड प्रेशर, आज के समय में बैंड करते हैं। थैंक यू।